हनुमान जी की जिस पर विशेष कृपा होती है उसका जीवन धन्य होता है, लेकिन राम के बिना हनुमान और हनुमान के बिना राम को पाना नामुमकिन है, क्योंकि हनुमान जी का जितना गुणगान किया जाए उतना कम है। श्री गोपाल सेवा समिति यूट्यूब चैनल में आपका बड़ा स्वागत है। चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज हनुमान जी के बारे में कुछ उन बातों पर प्रकाश डालेंगे जिन बातों पर बहुत कम चर्चा होती है। हनुमान जी की कुछ चौपाइयाँ और उसके माध्यम से आप समझेंगे कि किस प्रकार हनुमान जी का गुणगान हमें करना चाहिए। रामदूत अतुलित बल धामा। रामदूत हनुमान जी के बारे में जो लिखा गया है या हनुमान जी ने जो अपना परिचय दिया है उसमें रामदूत वो राम के दूत हैं, और अतुलित बल धामा मतलब उनके बराबर बलशाली कोई दूसरा नहीं है, लेकिन फिर भी वो राम के दूत हैं। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अंजनी और पवन के पुत्र हैं, यही उनका नाम है और भगवान श्री राम के दूत हैं। अब आगे देखिए, हनुमान जी का ये ही विशेष परिचय है कि वो रामदूत हैं। पूरी रामायण में आप देखिए कहीं भी कि हनुमान जी ने अपने आप को प्रभु श्री राम का दूत माना है, और प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को अपना पुत्र, अपना भाई, सब कुछ माना है, और हनुमान जी प्रभु श्री राम के लिए ही काम करते हैं। ऐसा ही परिचय उनका है। आगे देखिए, नासे रोग हरे सब पीरा। मतलब आपके जो रोग होते हैं या जो भी संकट होते हैं, जो आपकी पीड़ा होती है, उन सब को हनुमान जी नष्ट कर देते हैं, हर लेते हैं, आपसे दूर कर देते हैं। जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। अगर निरंतर लगातार आप हनुमान जी का जाप करते हैं, हनुमान जी के नाम का जाप करते हैं, तो ये चौपाई भी महत्वपूर्ण है। भूत पिचास निकट नहीं आवे। अब देखिए, जब कभी हमें डर लगता है कहीं भी रात में अंधेरे में, बच्चे को भी ले लीजिए कि जब डर लगता है तो उसके मुंह से यही निकलता है, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो भूत और पिचास जो होते हैं वो हनुमान जी के भक्तों के पास बिल्कुल नहीं आते हैं। जब हनुमान जी का नाम का आप स्मरण करते हैं तो वो ऑटोमेटिक दूर भाग जाते हैं। सब सुख लहे तुम्हारी सरना। मतलब सब सुख कहाँ पर है? हनुमान जी की शरणों में है, हनुमान जी के चरणों में है। सारा सुख कहाँ पर है? हनुमान जी के चरणों में है। तुम रक्षक काहू को डरना। अगर हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उनके रक्षक हैं, तो सोचिए फिर उस भक्त को किस बात का डर और किस बात का भय। आगे बढ़ते हैं। अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता। अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता मतलब अष्ट सिद्ध मतलब उन्होंने 8 सिद्धियां हनुमान जी के पास हैं, और 9 निधि हनुमान जी के पास हैं। असवर दीन जानकी माता। और ये वर किसने दिया है? माता जानकी ने हनुमान जी को ये वर दिया, असवर दीन जानकी माता, क्योंकि वो अमर हैं, अजर हैं। ये माता जानकी ने उनको वर दिया हुआ है। तो हनुमान जी कलयुग में भी उपलब्ध हैं। ऐसा नहीं है हनुमान जी नहीं है, हनुमान जी कलयुग में भी उपलब्ध हैं, उनको ये वरदान मिला हुआ है। संकट ते हनुमान छुड़ावे। अगर आप जब कभी जीवन में संकट में फंस जाएं, समझ नहीं आए कि किस तरह से डिसीजन लेना है, क्या सोचना है, क्या विचार करना है, उस समस्या से कैसे निकलना है, तो संकट ते हनुमान छुड़ावे। तो उस संकट से आपको कौन आज़ादी दिलाएगा? हनुमान जी आज़ादी दिलाएंगे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जब आप अपने मन में सच्चे मन से हनुमान जी का ध्यान करेंगे, उनका गुणगान करेंगे, तो आपके संकट जो है वो छूट जाएंगे। हनुमान जी उन संकटों से आपको बचा लेंगे। बुद्धिहीन तन जान के, बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोह हरऊ कलेश विकार। देखिए, बुद्धिहीन तन जान के,
मतलब मैं अपने आप को बुद्धिहीन मानता हूँ हनुमान जी के सामने, क्योंकि हनुमान जी के पास तो देखिए बहुत सारे गुण हैं जिनका अगर मैं बखान करना शुरू करूँ तो शायद उनका बखान करने के लिए बहुत समय चाहिए और पूरा मैं कर भी नहीं पाऊँगा। हनुमान जी इतने शक्तिशाली, इतने सर्वज्ञ हैं, क्योंकि वो छोटी सी उम्र में बचपन में ही सूरज को मुंह में रख लेते हैं। सोचिए, वो लंका को पार कर जाते हैं प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से, उड़ के पार कर जाते हैं। तो हनुमान जी का देखिए एक अपने आप में एक अलग ही व्यक्तित्व है, और उन्होंने जिस तरह से भालू, बानर और आदिवासी इस तरह के लोगों का नेतृत्व किया, उन सब का नेतृत्व किया और उनको मुख्य धारा से जोड़ा, वो रामायण में आप देखते हैं। तो बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, मैं अपने आप को बुद्धिहीन मानकर और आपका सुमिरन कर रहा हूँ, आपका स्मरण कर रहा हूँ, आपका गुणगान कर रहा हूँ। बल बुद्धि विद्या देव मोहि, मुझे बल और बुद्धि, बल बुद्धि मुझे दीजिए, क्योंकि मुझे उस बल बुद्धि की आवश्यकता है जिस बल बुद्धि के आधार पर आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और हरऊ कलेश विकार, जो संकट होते हैं, कलेश होते हैं आपके जीवन के, कि पग पग पर देखिए बाधा, उन बाधाओं को कौन दूर करेगा? हनुमान जी उन बाधाओं को दूर करेंगे। तो ये कुछ चौपाइयाँ हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ये 7 चौपाइयाँ। अगर इन चौपाइयों का आप स्मरण करते हैं, इन चौपाइयों को आप लगातार पढ़ते हैं, तो सच मानिए हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रह सकती है, क्योंकि हनुमान जी अपने आप को कुछ भी नहीं समझते। हनुमान जी जो कुछ भी हैं वो प्रभु श्री राम की वजह से हैं, और वो खुद भी कहते हैं। और ये जो चौपाइयाँ हैं वो भी, चौपाइयों में भी इस प्रकार का ही वर्णन किया गया है। अब मैं एक बार इन चौपाइयों को आपको बता देता हूँ। मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि हनुमान जी हैं क्या। हनुमान जी बड़े सर्वशक्तिमान हैं। हनुमान जी के बराबर दूसरा कोई बलशाली नहीं है। हनुमान जी चाहते तो पलक झपकते सीता माता को लंका से ला सकते थे। हनुमान जी चाहते तो एक झापड़ में रावण को मार सकते थे। हनुमान जी चाहते तो वो बाली को भी मार सकते थे। हनुमान जी चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन वो नीति के बाहर काम नहीं करते, क्योंकि हनुमान जी को जितना प्रभु श्री राम ने आदेश दिया उतना ही कार्य उन्होंने किया, और कभी उसमें कोई संकोच नहीं किया, कभी उसमें कोई इफ और बट नहीं किया। जो आदेश मिला, प्रभु श्री राम का नाम लिया और उस काम को कर दिया। राम काज कीने बिना मोए कहाँ विश्राम। कौन कहता है? हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम के कार्य करे बिना मुझे आराम कहाँ है। तो ये उनका, हनुमान जी का जो गुणगान जितना किया जाए उतना कम। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलवीरा। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोए हरऊ कलेश विकार। अपने आप को बुद्धिहीन मानकर हनुमान जी की शरण में समर्पित कर दीजिए, और फिर देखिए आपकी बुद्धि किस तरह से कार्य करती है। हनुमान जी का आशीर्वाद किस तरह से आपके ऊपर बना रह सकता है। तो ये हनुमान जी के बारे में छोटा सा गुणगान था। जितना उनका गुणगान किया जाए उतना कम है, तो ये सभी तक शेयर करें। मैं फिर आता हूँ नई धार्मिक पौराणिक कहानी के साथ और इस तरह की जानकारी के साथ। तो प्रेम से बोलिए सीताराम, राधे कृष्ण, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।